Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. So कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course and of course and of course आपके पास्ट किस तरह से थे, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और फ्यूचर भी क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीडिंग है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास्ट को इंसाइड कर रहा है, डेफिनेटली मैच कर रहा है, अगर प्रेजेंट सिचुएशन भी करेगा और प्रेजेंट अगर कर रहा है तो फ्यूचर तो निश्चित रूप से करेगा। सो आई वांट पर्सनली, मैं चाहती हूँ कि सबके साथ ये रेजोनेट करे ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आपने 3 डेक देखा होगा। इससे हम पास्ट को एनालाइज करेंगे, इससे हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे और इससे हम लास्ट में फ्यूचर को देखेंगे। सो लेट्स सी, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास सिचुएशन, जो उनका पहले वाला सिचुएशन क्या है, क्या था, ऑब्वियसली पास्ट में उनके साथ क्या क्या हुआ था एंड सिचुएशंस जो लगभग थे वो कैसे थे, हालात जो थे वो कैसे थे, सर्कमस्टेंसेस कैसा था, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड, प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, द लिटिल क्यूट गर्ल। ओके, with the 13 number and we do have the air sign। यहाँ पे है we do have the mace, not mace, वो mace नहीं, MAZE, mace। we do have all the signs। यहाँ पे है king of wands with a cloud and the sunlight, 8 of pentacles with the golden key। we do have the women with the desire and हमारे पास है the doctor। okay, that is, I think so that Lord Isis is there, Lady Isis is there। okay, and bottom of the deck हमारे पास है 10 of Pentacles with the secret book। यहाँ पे सारे साइंस है, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सब कुछ है। इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 13, 6, 333 आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है लाइक्स कमेंट्स में आप देखो। 6 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 9 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। ना आपके पास सिचुएशन में क्या था, देखो मुझे जितना तक महसूस हो रहा है कि आप ऐसा नहीं, देखो लोग ना क्या है ना, उनकी फितरत, उनकी जो नेचर है, उनके जो कैरेक्टर है, उनके जो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो बदलते रहते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जा रहा है। एक्सपीरियंसेस आपके जितने बढ़ते गए उतना ही आप मैच्योर होते गए हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, आपके अंदर वो मासूमियत मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं नहीं बोल रही कि अभी आप मासूम नहीं हैं। मासूमियत मतलब क्या है, आप हमेशा ही फेयरनेस, जस्टिस, इस चीज़ से ही आप घिरे हुए थे। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, लोगों का जो हक है वो हमेशा उनको मिलना चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। आपको ऐसा हमेशा ही लगता था कि अगर आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप किया है, उसके बाद प्यार किया है, तो उसी के साथ आपकी शादी होनी है। आप किसी दूसरे की तरफ देखोगे भी नहीं ना। अगर आपने कोई लव रिलेशनशिप नहीं किया था, आपके प्रस्ताव भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठीक है, लेकिन शायद आपको पसंद आया है या नहीं आया है, आपने कहीं ना कहीं पे मे बी यू हैड रिजेक्टेड। और जब आपने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद जब आप शादी का प्रस्ताव लेके गए हो या आपके पास आया है, इट वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। फिर आपकी उम्मीद बढ़ता गया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत सारे घमंडी, एरोगेंट, वेरी मच you can say that those people who had even bullied you,
आपको बुली भी किए होंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, जो लोग दूसरों को बुली करते हैं उनको उनका क्या होता है, वो मैंने उस दिन जाना कि स्पेशली जो एनिमल्स को बुली करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनका जो है जनरली केतु या सैटर्न काफ़ी वीक हो जाता है। अगर आप किसी काम वाली बाई के साथ खराब बर्ताव करते हो तो वैसा होता है। आपने किसी के साथ बल्कि ऐसा नहीं किया, उल्टा लोग आपके साथ जो है व्यवहार खराब किए हैं। उन्होंने अपना जो है रेपुटेशन खराब भी किया है और उनका जो है कहीं ना कहीं पे उनके साथ बुरा भी हुआ है। ठीक है, और आपने ये शायद विटनेस भी किया होगा। कुछ लोगों ने आप जिन पर्सन के साथ चाहते थे कि कहीं ना कहीं पे आपका रिलेशनशिप स्प्रेड करे, एक्सपैंड करे, या आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, मैरिज में नहीं बोलूँगी, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइक इन काइंड ऑफ लाइक बिजनेस पार्टनर के हिसाब से भी आप ढूंढ रहे थे, एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर जो पैसे को लेके एटलीस्ट भाग ना जाए बाद में प्रॉफिट का समय आया तो लेकिन वो सिचुएशन जो है वो शायद, ठीक है, आपके पास नहीं आया। आपको मे बी यू हैड फेस लाइक some very much evil people, very much corrupted people, like जो आपका पैसा काफ़ी वेस्ट कर चुके थे और आपके पैसे से ही वो मौज मस्ती बहुत ज़्यादा किए और एक्सपेंसेस आपका बढ़ता गया और उसका तो मौज मस्ती ही था। कुछ लोगों ने मे बी आपका जो है you have some kind of like not minor illness, certain problems, बट आपको ऐसा लगा था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, बढ़ता है, तो आपने कुछ प्रिवेंशन भी रखा है। एंड आप हमेशा ही चाहते थे कि आपके घर में, ठीक है, सब कुछ मेंटेन रहे, जैसे स्टॉक पूरी तरह से हो जाए, ठीक है, घर में कोई चीज़ की कमी ना हो, इसलिए आपने खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया है और कमाया भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने, अगर आपने कमाया भी नहीं है लेकिन आपने इनहेरिट बहुत ज़्यादा किया है, आपके पूर्वजों से आपको मिला है। कुछ लोगों ने आपके पास मौके आए इसलिए आप कमा पाए, मौके भी बहुत ज़्यादा आए होंगे इसलिए आप उस मौके का सही फ़ायदा उठाए हो। कुछ लोगों ने ऐसा भी है कि आपने ज़िंदगी में अंधेरा जितना देखा है उतना ही आपने रोशनी भी देखा है। सो इन अ नटशेल, फॉर मेनी ऑफ यू, योर लाइफ हैड बीन बैलेंस्ड, कुछ ना कुछ करके अच्छा ही जा रहा था। इट वॉज नॉट लाइक मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा एक डरावना पास्ट रहा है, बहुत ही कम लोगों के लिए वो रहा होगा, डरावना नहीं था वो एटलीस्ट। ठीक है, एंड कुछ लोगों ने आपका एक साइंटिफिक माइंड बहुत अच्छा काम दिए, कहीं ना कहीं पे आपने बहुत सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज रखा, ज्ञान अर्जित किया, उस तरह से दिख रहा है। नाउ व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? आपके वर्तमान हालत कैसे है? वर्तमान हालत किस तरह से है? आपको ऐसा लगता था कि लोग आप ही की तरह भोले हैं बहुत ज़्यादा और वो कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकते, कभी भी वो आपके साथ कुछ भी नहीं गलत कर सकते, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो गलत ही हुआ। आपका जो सोच है, आपने माहौल ख़राब होते देखा है लेकिन आपके पास वो प्रिवेंशन भी था। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? तो आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है? वी डू हैव द 5 ऑफ charisma, we do have 10 of wisdom, we do have 4 of intelligence, we do have 6 of charisma, the strength card, and we do have queen of strength. मैंने आपको कहा ना, वही कहा, 8 of wisdom, 8 of you can say cups, whatever I can found right, I could make it. मैंने आपको ये कहा था कि आपकी मैच्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से, ठीक है, और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
एंड कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया, या आपके पैसे लेकर भाग गए, या आपसे खर्चा करवा लिया, या आपके फाइनेंशियल लॉसेस, अगर आपके करंट सिचुएशन में आप कोई फाइनेंशियली आप उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन आपको इतना बिलीफ है अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंट आप हो कि आप अपना ज्ञान से उस पैसे को फिर से आप रोज़गार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, और काम करते करते कि भी थक भी रहे हो, लेकिन आपने जो है उम्मीद आपने नहीं छोड़ा है। भले जो आप लोगों को लग रहा है शायद आपने क्विट कर दिया, शायद आप रेजिग्नेशन दे देंगे, शायद आपसे होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा समय के लिए हॉलीडेज़ मांग रहे हो ऑफिस से, और उनको लग रहा है कि आपसे तो होगा ही नहीं, शायद एक समय पे आप क्विट कर देंगे, आप चले जाएंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स को भी वही लग रहा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तभी भी। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप पास्ट में भी, वैसा मैंने आपको कहा था कि आप चाहते हैं कि समानता हो, आपके बॉस, आपके जो पेरेंट्स है या आपके इन लॉज है, आप में और दूसरे में कोई फ़र्क ना करे, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए वो मैंने आपको यही कहा कि यू आर ब्रिमिंग लाइक विद एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, और काफ़ी पहले से आपने हील हो चुके हो, अब पहले से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपका हीलिंग हो गया है। कुछ लोगों के लिए आप आराम फरमा रहे हो कि आपका मन का शांति है, क्योंकि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी कॉन्फिडेंस एंड बोल्ड नेचर, जो आप लोगों के सामने एक हथियार जैसे काम कर रहा है। जो भी दुश्मन आपके हैं वो आपके जो हाव भाव देख रहे हैं, या वो आपके जो इमेज परसीव कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनका ऐसा लग रहा है कि आपसे वो नहीं निपट सकते इन द फ्यूचर, तो वो और भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू विल बिकम सो मच कैपेबल। आप लोगों को काफ़ी हेल्प करते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपसे सुपीरियर बन सकते हैं, फिर भी आप हेल्प करते हो। आप में भी आपका सोशल इमेज बहुत अच्छा है आजकल, आप सोसाइटी के लिए काफ़ी काम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इसलिए उनको भय है, आपके कंपटीटर्स को भय है कि आप उनके जगह पे पहुंच जाएंगे एक समय पे, इसलिए वो बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उस लाइन से भगाने के लिए। बट जैसे मैंने आपको कहा है कि आप पीछे मुड़कर तो नहीं देख रहे हो अपने पास्ट को, बट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप नीचे भले ही देख रहे हो, बट नीचे जो देख रहे हो आप देख रहे हो आप कितना ऊपर आ गए हैं, इस कीचड़ वाला जगह से आप ऊपर आ चुके हैं। यू आर नाउ ऑन अ प्लेटफॉर्म, आप अभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, चाहे आप कोशिश भी करेंगे तो कोई भी कीचड़ की कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए सिचुएशन, लेकिन आप उस दलदल में तो नहीं फंसेंगे। पहले तो आप दलदल में फंसे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। दलदल में फंसे थे इसलिए वहाँ पे मुझे दिखा था कि देयर वर सर्टेन थिंग्स विच हैड ट्रैप्ड यू, योर एनर्जी हैड बीन ट्रैप्ड इन द पास्ट, बट राइट नाउ देयर इज़ नो सच। हो सकता है कि कुछ लेजीनेस आपके अंदर हो सकता है, बट ये परमानेंट नहीं तो है ना। थोड़ा समय के लिए थकान की वजह से हो सकता है कि हमें काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है, हमें रोज़ का एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है, वो थकान की वजह से भी हो सकता है। कभी ज़्यादा काम कर लिया पास्ट में, उसके वजह से भी हो सकता है कि एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड। प्रॉपर डाइट ना करने की वजह से भी हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि आप फ्यूचर में उनके लिए एक थ्रेट नहीं बनेंगे। सो उस तरह से वो देख रहे हैं कि आप उनका जो है सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे, आप उनका पोजीशन, पावर को छीन लेंगे, उस तरह से दिख रहा है उनको। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर कार्ड्स। फ्यूचर कार्ड से भी हम देखेंगे और फिर हम एंड करेंगे इस रीडिंग को। यहाँ पे देखते हैं कि आपकी फ्यूचर क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स ग्रुप में वफादार बहुत कम है, बहुत ही कम, जो आपका साथ एक्चुअली देना चाहते हैं, या वो मीठे बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। दे आर लाइक so much sugar coated and so much spice coated, which are not good for health.
सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर? आपके फ्यूचर में क्या है? यूनिवर्स पर गाइस प्लीज गाइड करें। आपके फ्यूचर में क्या है? ओह वाओ, वी डू हैव ओथ। ठीक है, एक साथ हम बता देंगे। यहाँ पे है ग्रोव, द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, वी डू हैव द सेल्फ वर्थ। वी डू हैव द फुलफिलमेंट एंड वी डू हैव द डिनायल। यहाँ पे है डिफरेंसेस। मेजर डिफरेंसेस रहते हुए भी आपके साथ आपके पार्टनर के या आपके साथ आपके जो ग्रुप है उनके, तभी भी आप जैसा बोला जाता है ना, लीडर इज़ वन हु कैन मैनेज एवरीथिंग। चाहे ऑपोजिशन में हो, चाहे अपने ग्रुप को हो। अपने ग्रुप में भी स्वीकार होना भी बहुत बड़ा बात होता है। कभी कभी अपने ग्रुप भी लोग अपने लीडर को ही स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रतिज्ञा लेंगे कि आप उनकी हिफाजत तो करेंगे ही, आप सोसाइटी के वेलफेयर करेंगे, समाज का, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, चाहे वो इंसान के लिए हो, चाहे ज़रूरतमंद लोगों के शिक्षा के लिए हो, खाना का व्यवस्था के लिए हो, चैरिटी प्रोग्राम्स के लिए हो, या खुद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का हो जहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़, उनके रोज़गार आपके ऊपर डिपेंड होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि दैट इन द फ्यूचर यू आर टेकिंग सर्टेन डिसीशंस फॉर अ ब्राइट professional aspects, like you know what, you want to become the leader of a group or organization, उसका आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। एंड वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो इनकम्प्लीट आपका स्ट्रेटजीज रह गया था, जो इनकम्प्लीशन रह गया था, वो कंप्लीट होगा। ऐसा बोला जाता है ना कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ नेवर इनकम्प्लीट, इट गेट्स कम्प्लीटेड। कुछ भी अधूरा नहीं होता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने अधूरा काम छोड़ा था वो कंप्लीट हो रहा है। आपका कुछ डिज़ायर्स थे वो अधूरे थे, वो पूरा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वजूद को खो रहे हैं या आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ऊंचाई तक जो है आप उसको लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आप यहाँ पे, ठीक है, किसी के सामने, भले ही आप भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं। बहुत सारे डिज़ायर्स फुलफिलमेंट होना, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपना फैमिली, अपना जो है एक फ्यूचर जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। चीयर्स अप मोमेंट, जो रिक्रिएशन का कुर्बान आपने किया होगा कुछ समय पहले कि नहीं मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, मैं अपना सब कुछ ध्यान जो है अपने पढ़ाई में या कहीं ना कहीं पे करियर में देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द पे ऑफ। एंड जो यहाँ पे है, जो सही कनेक्शंस आपके लिए नहीं है वो कट हो जाएंगे, वो खुद ही आप डिनाई कर देंगे कि आपके लिए आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस, ठीक है, यू विल एक्सेप्ट ईच अदर एंड डेफिनेटली देर इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी सोच में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है या आप सेटल कहीं और हो सकते हैं। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and